प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे आज। इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास को 3 भागों में विभक्त किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। पहला, प्रागैतिहासिक काल। इस काल में मानव किसी लिपि या लेखन कला से परिचित नहीं थे। इस काल को 2 भागों में बांटा गया है: पहला पाषाण काल, दूसरा ताम्र काल। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। लिपि से परिचित तो थे लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। इस काल को भी 2 भागों में बांटा गया है: पहला हड़प्पा सभ्यता, दूसरा सिंधु सभ्यता और तीसरा वैदिक सभ्यता। तीसरा भी है वैदिक सभ्यता। तीसरा ऐतिहासिक काल। मानव इस काल में लिपि से परिचित था और उसे पढ़ा भी जा सकता था। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। पहला पाषाण काल। इस काल में मानव पत्थरों के बने औजारों का उपयोग करते थे, इसलिए इसे पाषाण काल की संज्ञा दी गई है। पहला भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की गई। दूसरा, भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तीसरा, अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पहला, पूर्व पाषाण काल। यह इतिहास का प्रारंभिक समय था। इसकी अवधि 20 लाख से 12,000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। इस समय मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय मानव का जीवन अस्थिर था। इस समय मानव को खानाबदोश कहा जाता था। इस समय मानव बड़े बड़े पत्थरों के औजारों का प्रयोग शिकार करने के लिए करते थे। इस समय मानव की बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। इस काल में मानव की चित्रकारी आरंभ हो गई। दूसरा, मध्य पाषाण काल। यह काल पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल था। इसकी अवधि 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। पहला, इस काल में मानव पशुपालन करना आरंभ कर दिया था। दूसरा, इस समय मानव के औजार छोटे और नुकीले हो गए थे। पूर्व पाषाण काल से छोटे और नुकीले हो गए थे, जिसके कारण इसे माइक्रोलिथ भी कहा जाता था, जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे हमेशा प्रश्न बनते हैं। तीसरा, मनुष्य द्वारा पहला पाला गया पालतू जानवर कुत्ता था। तीसरा, नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल का आरंभ होता है। इसकी अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल में मानव स्थायी आवास बनाना प्रारंभ कर दिया था। नव पाषाण काल में ही मानव ने पहिए का आविष्कार किया। इस काल में मानव द्वारा कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया था। इस काल में ही विधिवत पशुपालन भी प्रारंभ हो गया था। दूसरा, ताम्र काल। नव पाषाण काल के आखिरी समय को ही ताम्र पाषाण काल कहते हैं की शुरुआत हो गई थी। इस काल में मानव सर्वप्रथम तांबे की धातु की खोज की गई थी। इस काल में मानव ने तांबे से बने औजारों का प्रयोग करने लगे और पत्थर के औजार धीरे धीरे कम होते चले गए।